औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाज़रीन व सामीन। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हशमत अली रज़ल होम्योपैथिक क्लिनिक शिव अड्डा से आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि मैदे की मुख्तलिफ जो तकालीफ होती हैं, जिसमें मैदे का जलन होता है, दर्द होता है, बदहज़मी होती है, मतली आती है, मुख्तलिफ किस्म की जो मैदे की तकालीफ हैं वो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया जिसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहा जाता है, इस वजह से ये मैदे की तकालीफ मरीज़ों में पैदा होती हैं। व्यूअर्स, ये बैक्टीरिया गंदे खुराक के ज़रिए, गंदे पानी के ज़रिए हमारे मुंह के रास्ते हमारे मैदे में पहुंच जाता है, और ये बैक्टीरिया जब ज़्यादा अरसे तक हमारे मैदे में स्टे करता है तो उसके बाद ये हमारे मैदे की जो अंदरूनी लाइनिंग है उसमें सोजिश पैदा कर देता है, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। और ये अगर इस इन्फ्लेमेशन और सोजिश का बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये सोजिश और इन्फ्लेमेशन आगे बढ़कर हमारे मैदे में ज़ख़म का सबब बन जाता है। इस बैक्टीरिया की वजह से हमारे मैदे में ज़ख़म बन जाता है, जिसकी वजह से जब कोई मरीज़ खुराक खाता है, कुछ चीज़ खाता है, तो खुराक खाने के साथ ही खुराक खाने के बाद ऐसे मरीज़ के मैदे में दर्द पैदा हो जाता है। ऐसे मरीज़ को मैदे के मुकाम पर दर्द महसूस होता है। साथ ही साथ मरीज़ जो चीज़ खाता है वो मरीज़ के मैदे पर बोझ बन जाता है। इसके साथ मरीज़ का पेट फूल जाता है, मरीज़ को ब्लॉटिंग हो जाती है, मरीज़ को मतली की शिकायत होती है, मरीज़ को कै आती है, मरीज़ को हज़मे की मुख्तलिफ तकलीफ़ें पैदा हो जाती है, मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, मरीज़ के मुंह का जो जायका है वो कड़वा हो जाता है, और ऐसे मरीज़ को मैदे की मुख्तलिफ तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50% लोग जो हैं वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया से मुतासिर हैं। बाज़ लोगों में ये उसी वक्त अलामात पैदा कर देता है, मतलब मैदे की मुख्तलिफ तकालीफ का मूजिब बन जाता है, जबकि कुछ लोगों में ये जो अलामात हैं ये ज़रा देर से पैदा होती हैं। व्यूअर्स, अगर आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन का मसला हो गया है, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर किसी मरीज़ को मैदे की तकलीफ़ है और उसका कोई मसलन अगर मसला है मैदे का, तो हम कैसे ये मालूम करेंगे, उसकी डायग्नोसिस करेंगे, उसकी तशख़ीस करेंगे कि मरीज़ को एच पाइलोरी बैक्टीरिया यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेबॉरेटरी टेस्ट हैं उसके ज़रिए इसकी तशख़ीस की जाती है, जिसमें जो ज़्यादा आम है उसमें खून का टेस्ट शामिल है, उसमें स्टूल का टेस्ट शामिल है। तो खून के ज़रिए या स्टूल के ज़रिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का पता चल जाता है। इसके बाद अगर हमें मज़ीद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, इसकी तशख़ीस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एंडोस्कोपी करा सकते हैं। एंडोस्कोपी को अमूमन कैमरे का टेस्ट कहा जाता है। तो इस टेस्ट के ज़रिए एक कैमरा मैदे के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और वहाँ पर मैदे में मौजूद इन्फ्लेमेशन और ज़ख़म चेक किए जाते हैं, और फिर अगर डॉक्टर को शक पड़ जाए कि फिर इसका जो मज़ीद तशख़ीस ज़रूरी है, तो मरीज़ के मैदे से एक टिश्यू सैंपल लिया जाता है, उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट किया जाता है, और उससे एच पाइलोरी बैक्टीरिया की तशख़ीस का पता चल जाता है। व्यूअर्स, अगर आप एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का शिकार हैं, आपको मैदे की मुख्तलिफ तकालीफ हैं, अगर आप कुछ खुराक लेते हैं तो आपको मैदे का दर्द शुरू हो जाता है, वो खुराक आप पर बोझ बन जाता है, आपके मैदे में बोझ बन जाता है, आपको कट्ठी डकारें आती हैं, आपको मतली होती है, आपको कै होती है, आपको मैदे के मुकाम पर धीमा या तेज़ दर्द होता है, आपके मुंह का जायका कड़वा हो जाता है। तो इन तमाम अलामात के लिए आप स्पेशली एच पाइलोरी बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद हैं, जो अगर किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से ली जाए तो उनका बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट है।
मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन हैं, जिसमें 2 किस्म के ज़्यादा जो मदर टिंचर हैं वो यूज़ होते हैं, जिनमें एक हाइड्रासिस मदर टिंचर है, दूसरा वर्जीनिया सिलियाटा मदर टिंचर है। इसके अलावा आप अर्जेंटम नाइट्रिकम भी ले सकते हैं, आप कार्बोइड भी ले सकते हैं, आप पल्सटीला भी ले सकते हैं, आप बिस्मत भी ले सकते हैं, बिस्मत मेटालिकम ले सकते हैं, आप एबीज निग्रा ले सकते हैं। आप मुख्तलिफ किस्म की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट के लिए ले सकते हैं। स्पेशली एच पाइलोरी 200 के नाम से भी एक पोटेंसी आती है, एच पाइलोरी 1 मुख्तलिफ ताकत में एच पाइलोरी से भी एक पोटेंसी बनाई जाती है, एच पाइलोरी के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपकी इसकी 200 या 1 की एक खुराक हर 15 दिन बाद ऐसे मरीजों को दे सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप ये मेडिसिन आप परमानेंट लें, आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के मशवरे से ये मेडिसिन लें और ज़्यादा वक्त तक इसे इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ अपनी ग़िज़ाई परहेज़ जारी रखें। मतलब आप मिर्च मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल न करें, आप बाज़ारी खुराक से बचें, आप ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से बचें, आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, आप चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और साथ ही साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जारी रखें। तो इंशाअल्लाह आपका जो एच पाइलोरी का मसला है वो इंशाअल्लाह थोड़ी अरसे में वो मसला आपका हल हो जाएगा, और आप इंशाअल्लाह मैदे की तकलीफ़ों से इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। व्यूअर्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।